देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये बैठक डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। बैठक में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने को भी कह सकते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, लगातार देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच 11 बजे अहम बैठक प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। क्या अपडेट, क्या इस बैठक में मुख्य मुद्दा हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की ओर से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन अभियान तो शुरू करा दिया गया है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेट करने के लिए, लेकिन अलग अलग राज्यों की ओर से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। किसी तरीके से दिल्ली की तरफ से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कहा कल कि वैक्सीन की बेहद कमी है, बहुत शॉर्टेज है, ऑर्डर करने के बाद भी वैक्सीन नहीं आ पा रही है। इसी तरीके से पंजाब की ओर से भी कहा गया, अन्य राज्यों की ओर से भी कहा गया। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र ने भी कहा, लगातार जिस तरीके से राज्य ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से और तारीख निर्धारित कर दी गई, लेकिन वैक्सीन समय पर नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे अपनी बैठक में रिव्यू कर सकते हैं कि किस स्टेट को कितनी वैक्सीन दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार से इस बारे में ये कहा गया कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास जो 5 लाख वैक्सीन की डोज बची हुई है, 5,62,000। वही महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी, लेकिन महाराष्ट्र के पास भी 7 लाख डोज बची हुई है। और अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में 21 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। जो 1 तारीख से जिस तरीके से शुरू करना है वैक्सीनेशन को, उसको लेके जो है अब राज्यों के पास जो बची हुई डोज है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वैक्सीनेट करने के लिए। लेकिन राज्य ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी को लेके जो भी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक करेंगे। तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो बैठक में होंगे और शीर्ष अधिकारी जो केंद्र सरकार के हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से कल सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने ये कहा कि जो आर्मी के जो अस्पताल है वो अलग अलग राज्यों में आम लोगों के लिए खोले जाएंगे, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं राज्य सरकारों के अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, वहां पर लोग आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में। इसी तरीके की कहाँ पे किन किन राज्यों में ये अस्पताल खोले जा रहे हैं, इसको भी लेकर एक निगरानी टीम बनाई जाएगी। आज इस बैठक में इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। साथ में जो 17 उपकरण आयात किए जा रहे हैं अलग अलग जो मेडिकल उसमें काम आने वाले, जिस तरीके से नेबुलाइजर की बात करें, ऑक्सीजन कंटेनर की बात करें, सिलेंडर्स की बात करें, जनरेटर, अलग अलग चीजों को, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किन किन राज्यों में शॉर्टेज आ रही है, इसको लेके भी आज चर्चा हो सकती है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री मोदी की और जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी। जी बिल्कुल प्रीत, जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों ने मांग उठाई है कि सेंट्रल लेवल पे केंद्र पूरे कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाए, तो क्या इस बैठक में इस प्रकार की रणनीति देखी जा सकती है? क्या नई एसओपी केंद्र की ओर से जारी की जा सकती है आज की बैठक के बाद में? क्योंकि आज 30 अप्रैल है, कल से नया महीना स्टार्ट हो रहा है। नए महीने के लिए नई गाइडलाइन क्या केंद्र की ओर से इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, केंद्र की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। हालांकि कल भी इस गाइडलाइन में ये बताया गया कि जिन राज्यों में जिन जिलों में खास तौर पे 10% से ज्यादा कोविड पेशेंट्स है उनको कंटोनमेंट
जोन बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि इस बार जब से अब दूसरी लहर आई है कोरोना की, कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए गए हैं ज्यादा राज्यों में, लेकिन इस पे फोकस करना चाहिए। ये एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई और अब इस पे आगे किस तरीके के एक्शन लेने हैं, दूसरी लहर में किन किन राज्यों में ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पे रिकवरी रेट बेहतर है, या फिर आगे क्या नई चीजें राज्य सरकारों की ओर से स्टेप्स उठाए जाएं जबकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये भी हो सकता है आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाए, नई गाइडलाइंस जारी करने को लेकर भी एक मंथन जरूर होगा इस बैठक में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि लगातार मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है और आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक भी काफी अहम है। आगे की क्या रणनीति देश में हो सकती है, इसको लेकर भी किस प्रकार से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है।